नमस्कार, ग्रैंड नेशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग नगर निगम अतिक्रमणकारियों पर हुआ सख्त की जा रही कार्यवाहियां। देश भर में बारिश के चलते बढ़ते जलस्तर को देखकर शिवनाथ नदी में भी हाई अलर्ट जारी, लोगों से की जा रही अपील। कर्नाटक में विपक्षी दलों की सफल बैठक को लेकर सीएम बघेल ने दिया बड़ा बयान, कहा विपक्ष की बैठक देखकर घबरा गए हैं भाजपा व उसके सहयोगी दल। और छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र मंगलवार से प्रारंभ, सत्र के संचालन हेतु कार्य मंत्रणा समिति की बैठक संपन्न, दिवंगत सदस्य को श्रद्धांजलि देकर की गई आज की कार्यवाही स्थगित। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक में विपक्षी दलों की बैठक सफल रही, इस पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी को घेरते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दल विपक्ष की बैठक को देखकर घबरा गए हैं, इसलिए आनन फानन में अपनी बैठक बुला लिए हैं। देखिए, आज जो जिस प्रकार से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंकुश हो चुकी है और लोकतंत्र को दबाने का काम, जितने भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसे कमजोर करने का जो काम पिछले 9-9.5 सालों में जो हुआ है, और ये देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है। और इस बात को सभी दलों ने महसूस किया और एक साथ बैठने का निर्णय लिया। पहले पटना में हुआ था और बेंगलुरु में बैठक हो रही है, जिसमें 26 दल के लोग उसमें शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है प्रजातंत्र के लिए भी, और 2024 के चुनाव के लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। और उसे भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के लोग बड़े घबराए हुए हैं और इस कारण से वो लोग भी आनन फानन में बैठक आयोजित किए हैं। तो ये बताता है कि जो 26 दल के जो बैठक हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है, डरी हुई है। अब ऐसा है कि रमन सिंह को पता नहीं है कि सबसे ज्यादा शिकार शेर का ही हुआ है, इसी कारण शेर घट गए हैं और उसको सुरक्षित संरक्षित उसके लिए अलग से रखा जाता है। तो ये इस प्रकार से बात न करें, सब इंसान हैं और सब राजनीतिक दल से हैं। बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, बहुत सारे प्रधानमंत्री और आगे भी होंगे, लेकिन शेर वगैरह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत, अब दुनिया में उसकी संख्या घटती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बेंगलुरु में विपक्ष की एकजुटता वाले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से भयभीत सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में देश की जनता का विश्वास पूर्ण बहुमत से विजयी होगा। मोदी का भय इतना है विपक्ष को कि नदी की तेज धार में जैसे सभी पेड़ में चढ़ जाते हैं और एक दूसरे की शत्रुता भूल जाते हैं, आज वही स्थिति बनी हुई है। और ये सब मिल जाएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है कि एक बार और दो बार नहीं, तीसरी बार 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ 300 से ऊपर सीट जीतकर सरकार बनाने में सफल होगी। विपक्ष आक्रामकता के साथ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। सरकार ने विश्वास खो दिया जनता का। इस सरकार ने व्यापक भ्रष्टाचार करके जिस प्रकार ये 5 साल तक प्रदेश को लूटा है, जिस प्रकार शराब घोटाला से लेकर रेप घोटाला, जिस प्रकार बड़े बड़े घोटाले करने के बाद ये सरकार बैठी है। ईडी ने 13,000 पेज का टोटल डिटेल सहित साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया। अब इतना होने के बाद भी सरकार की निर्दयता है कि सरकार में बैठे रहे। ईडी की रिपोर्ट आने के बाद, कोर्ट में प्रस्तुत होने के बाद इस सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता, पूर्व मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ विधायक और आरोप पत्र समिति के संयोजक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप पत्र समिति की बैठक और आरोप पत्र तैयार करने की बात पर कहा कि एक झलकी देते हैं, 8 करोड़ रुपए के डैम बिना काम और टेंडर के बन गए, पैसा भी निकाल लिया गया और टेंडर भी नहीं बना। देखिए क्या है कि कल
तो दिन भर के लिए स्थगित हो जाएगी, जो परंपरा है उसके अनुसार। और सत्र 3 ही दिन का रहेगा। अब 3 दिन के सत्र में भाजपा का या विधानसभा का सबसे बड़ा जो मोशन माना जाता है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने मोशन में ला दिया है। अब चर्चा जिस दिन नियत करे उसके ऊपर है, और यदि सरकार को ईमानदारी से काम करना है, उसके पास कोई बिजनेस है, कोई विजन है, कोई दृष्टि है। अभी तक तो कोई दृष्टि दिखती नहीं, सिवाय उनके विनियोग विधेयक के छोड़ कोई दूसरी चीजें आएंगी नहीं। तो उनको और कोई काम करना है तो 3 दिन के सत्र में वो संभव नहीं है। सारे उनके विषय व्यवगत होंगे, और हम अध्यक्ष जी से ये आग्रह करेंगे कि आप आखिरी सत्र है, खुली चर्चा आप बिना किसी निर्धारण के, समय के निर्धारण के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करवाइए। जितने लगे हों उतने तो होंगे। 3 दिन के बिजनेस, सरकारी बिजनेस का सवाल है, सरकारी बिजनेस होगा कि नहीं होगा, और सरकार के पास बिजनेस है कि नहीं, विनियोग के छोड़ कि दिशाहीन हो गई कि गिल्ली डंडा भौरा में ही लगा है सरकार, कि जनता कल्याण के लिए कोई विषय है कि नहीं। के लिए एक झलकी आपको बता देता हूं। 8 करोड़ के डैम बिना टेंडर के, बिना काम के बन गए, और पैसे भी निकल गए, टेंडर भी नहीं हुआ। अब इसको आप तलाश लीजिए कहां है। यदि सरकार में दम है तो हमारे आरोप पत्र पर वो कमेटी बनाए, जिस दिन जारी करेंगे उस दिन, और जांच स्वयं करवाएंगे। वो हम झिरम पर भी लिखेंगे उसमें। इस तरह से कांग्रेस के जो लोग वहां पे नक्सलियों के हाथों मारे गए, उनके भावनाओं के साथ श्री भूपेश बघेल ने कैसा खिलवाड़ किया। जबानी जमा खर्चा करते रहे। 5 शराबबंदी घोषित है, गंगा जल की कसम हम धान खरीदी और कर्ज माफी के लिए खाए हैं। कर्ज माफी में लिखा था कि कहीं पे अल्पकालिक, मध्यमकालिक, दीर्घकालिक, उसके घोषणा पत्र में। तो ये जो वो बोले सही, हम बोले वो सब गलत, ऐसा नहीं है। जो आप लिखे हो आपको बताना पड़ेगा गंगा जल की सौगंध किस किस चीज के लिए खाई है आपने। तो ये झूठ का पुलिंदा, असत्य, डिफाल्टर सरकार, कर्ज लेने वाली सरकार, और कर्ज में भी अब डिफाल्टर होगी। कर्ज नहीं मिलेगा 2 साल बाद छत्तीसगढ़ को। संस्कृति क्या है, इसको भूपेश बघेल जी से या उनकी सरकार से हमको सीखने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूरे क्षेत्रों में, भौगोलिक क्षेत्रों में संस्कृति के बहुत सारे आयाम हैं, सिर्फ हरेली भरे का आयाम नहीं है। समझ रहे हैं ना। दुर्ग जिले में या कुरुड में जो घटनाएं घटती हैं वो प्रदेश का नहीं हो सकती। प्रदेश में जो बड़ी बड़ी चीजें संस्कृति के संवाहक है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ देश दुनिया में जाना जाता है, उसको कांग्रेस या कोई कांग्रेसी जानता भी नहीं। समझ रहे हो ना, जानता भी नहीं। हरेली को बच्चा बच्चा जानता है, हर किसान जानते हैं। उसको प्रहसन की तरह प्रमोट करने की क्या जरूरत है। जो चीजें प्रमोट करने की जरूरत है उनको प्रमोट करना ही ये नहीं जानते भूपेश बघेल जी और उनके संस्कृति मंत्री ना उनके झब्बू लोग। रायपुर में मंगलवार को युवाओं द्वारा ST/SC फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में किए गए निर्वस्त्र प्रदर्शन को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में युवाओं को छला जा रहा है। सरकार के खिलाफ युवाओं में नाराजगी है। प्रदेश सरकार की कुनीतियों के विरुद्ध हर वर्ग में व्यापक असंतोष है। पंचायत कर्मियों की विधवाओं ने केश त्याग दिए। संविदा कर्मचारी आज भी आंदोलनरत है, और हद तो आज हो गई जब SC/ST आरक्षण में गलत नियुक्त के विरोध में युवाओं को निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में 267 फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो लोग अनुचित लाभ ले रहे हैं उनकी गिरफ्तारी और उन पर कार्यवाही के लिए हम लोग आमरण अनशन किए थे। अब क्षुब्ध होकर हम लोग नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि 267 फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के पास गिरफ्तारी हो, उन पर कार्यवाही हो और उनकी अर्जित संपत्ति अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अंतिम हाथों तक जाने के लिए तैयार, चाहे हमें जो करना पड़े। ये सरकार के खिलाफ विरोध अब किस हद तक जा सकता है। धरना में अलग बैठे हैं,
पूरे के पूरे कर्मचारी के अंदर व्यापक असंतोष है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत है, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। वो बड़े बड़े प्रदर्शन करने के बाद महिलाओं के प्रदर्शन हो गए, उसके साथ ही साथ अनियमित कर्मचारियों के प्रदर्शन और धरना चल रहे हैं और रसोईया संघ ने भी अपना प्रदर्शन किया। ये व्यापक असंतोष पूरे प्रदेश में फैला हुआ है और आज तो सारी सीमाएं तोड़ दी। सरकार के प्रति नाराजगी का इजहार करने का इतनी बड़ी संख्या में 200-250 नवयुवक कपड़े उतार कर SC/ST आरक्षण में गलत नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। लगातार सरकार को बताने के बाद भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है और ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त भार मिलने पर माननीय बाबूजी तामध्वज साहू जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत डी नारायण, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर, मीडिया प्रभारी नगर पालिका निगम रिसाली। Hey babes. टेंशन ना लो, शीबा लो। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष
प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077711 77307722। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लोगों को मतदान के लिए ईवीएम की जानकारी देने जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके चलते दुर्ग कलेक्टोरेट परिसर में रखा गया ईवीएम मशीन। दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीन से किस तरह से अपना मतदान कर सकते हैं, इसे लेकर जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसके चलते दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में भी ईवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रशिक्षण के साथ जागरूकता लाने एक सेट रखा गया है। यहाँ पहुंचे कांग्रेस के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सरसित घोष ने ईवीएम मशीन का प्रशिक्षण देख अपनी बात कही। यहाँ पे आज ईवीएम का ये टेस्टिंग करके ईवीएम पैड के साथ, मशीनों के साथ ये आज मैंने चेक किया, जिसे अभी तो फिलहाल मैं पा रहा हूँ कि इट्स वेरी फाइन एंड ओके, बट
इसमें कलाकारी ये होती है फाइनली ईवीएम के हम पूरा क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑल्सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मशीनें हैं, ये मशीनें क्लॉक स्पीड से चलता है। उस क्लॉक स्पीड में अगर आपने पहले से अगर डेमोनेशन कर दिया है, उसमें अगर डिज़ाइन कर दिया है, तो वो चीज़ वही आएगा लेटर ऑन स्टेजेस में। आपको भले आज दिख रहा है ये है, लेकिन फाइनली जब आप दिखाएंगे, फाइनली जब आंकड़े कुछ आएंगे, तो वो जो आंकड़ा फिट किया हुआ रहेगा वही आएगा। तो ये प्रूव भी कई बार हो चुका है, कई बार किए भी हैं, और ये कोर्ट में भी प्रूव किया गया। स्टिल कोर्ट इज़ नॉट अलाउइंग या फिर सिस्टम इज़ नॉट अलाउइंग, ये हमें देखना है। और मैं आगामी इसमें मैं चाहता भी हूँ कि मैं यहाँ पे गवर्नमेंट से अपील करूँगा, दरख्वास्त करूँगा हमारे यहाँ पे PIL लगा के, कि कम से कम ये सब ना होकर बैलेट पेपर को यूज़ किया जाए। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा दुर्ग जिले के 4 विधानसभा मतदाताओं के बीच जागरूकता लाने एक सेट मशीन वाहनों के साथ भेजी जा रही है, जो प्रतिदिन शेड्यूल के हिसाब से वहां मौजूद रहकर लोगों को जानकारियां प्रदान करेगी। इस संबंध में न्यूज टीम को किशोर वर्मा, नायब तहसीलदार, ने अपनी प्रतिक्रिया दी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं माननीय कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र मीना साहब के नेतृत्व में हमारी टीम, इलेक्शन की टीम अभी ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रही है। ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग 4 गाड़ियां नियुक्त किए हैं, जो कि अलग अलग विधानसभा को कवर करेंगी, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहरी, वैशाली नगर एवं भिलाई नगर। इसके अलावा एक बूथ जो है यहाँ पे बनाया गया है कलेक्ट्रेट में, गेट के सामने ही, और 2 बूथ तहसील परिसर में बनाया गया है। लोगों की तरह तरह की भ्रांतियाँ रहती ईवीएम के संबंध में। जैसे अभी मैं सुना एक नेताजी बोल रहे थे, जबकि उनको हमने तो पूरी तरह संतुष्ट भी कर दिया था कि गलत तरीके का उपयोग होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ईवीएम एकदम फेयर मशीन है। ईवीएम का सबसे पहले FLC होता है, फर्स्ट लेवल चेकिंग, जो कि हैदराबाद से इंजीनियर की टीम आके करती है। उसके बाद फिर रेंडमाइजेशन भी होगा, बूथ भी कंप्यूटर एलोकेट करता है। ये पर्चियाँ जो दिख रही हैं, ये नेताजी खुद ही निकाले थे, जो कि एकदम सही पाया गया था। पर्चियों में कोई छेड़छाड़ का संभावना ही नहीं है। मैं काफ़ी ईवीएम को काफ़ी यूज़ किया हूँ, पिछले चुनाव में भी यूज़ किया हूँ, कोई छेड़छाड़ का संभावना नहीं है। यही सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर लगाए हैं माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, तो लोगों में डाउट जो है खत्म हो जाए और लोग खुल के वोट करें। दुर्ग जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र कवर कर रहे हैं, चारों विधानसभा में हर एक बूथ में कवर किया जा रहा है। और मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि जाके अपना वोटिंग का चेक करें, मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन चेक करें, ताकि उनके मन में किसी तरह का शक शुबह न रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम ने गौरव पथ पर लगाए गए अवैध गुमटियों और दुकानों को हटाने की कार्यवाही की। दुर्ग नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाइयां कर सड़क किनारे लगाए गए गुमटी ठेला पर कार्रवाई कर समझाइश दी जा रही है। बावजूद इसके फिर वे अवैध कब्जाधारी दुकानदार अपनी गुमटियों को हटाने की बजाय वापस सजकर वहीं पर काबिज हो जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को दुर्ग के गौरव पथ पर लगी गुमटियों, ठेलों और दुकानों को दुर्ग नगर निगम की अतिक्रमण विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया। साथ ही उन्हें मानस भवन के पास चयनित स्थल पर जाने की सलाह दी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग और बाजार विभाग के अधिकारी मोहम्मद जावेद ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। जो है हमारा जो नॉन वेंडिंग जोन है, नॉन वेंडिंग जोन के अंतर्गत जो फल वाले बैठे थे उनको जो है मानस भवन के पास में जो है वहाँ गुमटियाँ निर्मित की गई है और कुछ खाली जगह भी है। इन लोगों को कंटिन्यू हम लोग सूचित किया जा रहा था। आज आयुक्त महोदय के निर्देश पर आयुक्त महोदय खुद उनकी उपस्थिति में ये कार्रवाई की गई है और सबको वहाँ भेजा जा रहा है। जिसको गुमटी मिली है वो गुमटी में शिफ्ट होंगे और जो गुमटी के लिए आवेदन नहीं लगाया है उनको वहाँ कहा गया कि गुमटी के लिए आवेदन लगाए, ताकि जो बाकी खाली जगह बची है वहाँ पे आप लोगों को गुमटी अलॉटमेंट की जाएगी। ये अभी जैसे इस रोड पे हो रही है गौरव पथ पे, इसके बाद आगे में जो है जी रोड में भी पिछली बार कुछ दिन पहले चली थी, समृद्धि मार्केट के सामने भी चलेगी। वहाँ भी जो है फल मार्केट वाले बैठते हैं, उनको भी मानस भवन के पास बैठाया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शिवनाथ नदी में लगातार बढ़ रहे जल स्तर को देखते हुए SDRF टीम द्वारा स्थल का जायजा लेकर आमजनों से दूरी बनाए रखने की अपील की। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के साथ ही तहसील दुर्ग में काफी बारिश हो चुकी है।
इसके साथ ही बड़े जलाशय से पानी छोड़े जा रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय नदी शिवनाथ का जल स्तर लगातार बढ़ते देखे जा रहा है। इसी के मद्देनजर एसडीआरएफ टीम के कमांडेंट नागेंद्र सिंह ने मंगलवार को दुर्ग शिवनाथ नदी के बढ़ते जल स्तर को देखा, साथ ही वहां खड़े लोगों को इसके खतरे से अवगत भी कराया और अपील की नदी तट से दूरी बनाए रखें और अप्रिय घटना होने से बचें। बता दें, लगातार हो रही बारिश और जलाशय से छोड़े जा रहे पानी की वजह से नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है। वहीं नदी तट पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम ने अपनी व्यवस्थाएं कर रखी है। साथ ही लोगों को तट से दूर रखने गेट भी बंद किए गए हैं। इस संबंध में एसडीआरएफ कमांडेंट नागेंद्र कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। घुमारिया नाला और सूखा नाला और मुंगरा बराज से लगभग 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे यहाँ का जलस्तर ममरा निकट का काफ़ी बढ़ गया है। लगभग 5 से 6 फीट पानी ऊपर बह रहा है और हमारे 29 लोगों की एसडीआरएफ की टीम है जो पूरी तरीके से तैयार है और हमारे पास 5 बोटें, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट इत्यादि जो है हमने जो है तैयार करके रखे हैं। इसके अलावा फ्यूल वगैरह की भी व्यवस्था हमने पर्याप्त मात्रा में कर ली है और लोगों को बार बार समझाई दी जा रही है कोटवारों, सरपंच और पटवारियों के माध्यम से और जो स्थानीय लोग हैं कि जो है नदी से दूर रहें और नदी के नज़दीक न जाएं। और अभी नहाना धोना और अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि जो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को अभी नदी के पास कुछ दिन न भेजें। हमारी टीम जो है रिजर्व में अपनी तैनात है वहाँ पे लाइन में। जैसे अगर हमें कुछ सूचना मिलती है तुरंत हम वहाँ से रवाना होंगे। देखिए, जो सेल्फी लेने के लिए आ रहे हैं या घूमने के लिए या एंजॉय के लिए आ रहे हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है और उनके अभिभावकों से भी निवेदन है कि अभी जो है नदी पे ना आए और नदी से जहाँ तक संभव हो सके दूर रहें और अनावश्यक जो है यहाँ पे भीड़ न लगाएं और जाली वगैरह को पकड़ के जो है झूले ना, नहाए ना, क्योंकि अभी नदी में पानी बहुत ज़्यादा है। 5 से 6 फीट के ऊपर इनकट बह रहा है। 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है तो जलस्तर अभी भी बढ़ने की संभावना है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक।
ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। कैंप 1 भिलाई स्थित श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में 17-18 जुलाई की दरमियानी रात चोरों ने छत की शीट उखाड़कर फॉल सीलिंग को तोड़ते हुए प्रवेश किया और चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। 17 और 18 जुलाई की दरमियानी रात शातिर चोरों ने नाटकीय ढंग से कैंप 1 स्थित श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर बड़े ही इत्मीनान के साथ श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर की छत पर पहुंचे और छत पर लगी सीट को पहले तो आराम से खोला, उसके बाद फॉल सीलिंग को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुए। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से इन चोरों के गिरोह में कुल 6 आदमी नजर आ रहे थे। इन चोरों ने पहले तो गले में रखे 50,000 रुपए नकदी पर हाथ साफ किया और उसके बाद मेडिकल स्टोर में रखे कुछ कीमती दवाएं एवं अन्य सामान भी ले उड़े। दुकान के संचालक ने जब 18 तारीख को दुकान का शटर खोला तब उन्हें अपनी दुकान में चोरी होने की बात पता चली। तत्काल दुकान संचालक ने छावनी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिस पर छावनी थाना पुलिस तत्काल तफ्तीश में जुट गई और 24 घंटे के भीतर ही कुल 6 बदमाशों में से 3 बदमाशों को धर दबोचा है। जहां दुकान संचालक ने घटना की जानकारी न्यूज टीम को उपलब्ध कराई है। सर कुछ 6 संदिग्ध लोग सीसीटीवी कैमरा में दिखे हैं, जो ऊपर से घुस के पूरा प्रॉपर प्लान आउट करके सारे कैमराज बंद करके, लाइट बंद करके, एमसीबी गिरा के 50,000 नगद और कम से कम 20-25-30 हज़ार रुपये का सामान जो है यहाँ से लेके गए हैं, जो हम अभी इंस्पेक्ट कर रहे हैं। अभी सर हो सकता है, बट अभी मतलब एज सच किसी को वो नहीं कर सकते, पॉइंट आउट नहीं कर सकते जब तक कि आगे की कार्रवाई नहीं होती। तो अभी देखते हैं, पता करते हैं, बट अपने सोर्स में ऐसा नहीं होगा सर। जो होंगे यहाँ के लोकल्स हैं जिनको अच्छे से पता था कि यहाँ स्टोर्स में कहाँ से घुसना है, ये कूलर्स दिख रहे हैं, वो वहीं पर ही वो कर रहे थे वैसे एग्जीक्यूट। हाँ जी सर, सुबह FIR हमने सबसे पहले करवा दिया था। सर अभी वो थोड़ी देर में उनसे जैसा कोऑर्डिनेट हुआ है तो वो मुझे वहाँ पर बुलाए हैं, तो मैं यहाँ से उनसे एक बार मुलाकात करने जाऊँगा। तो सामान में जैसे नीडल्स हो गई, दवाइयाँ हो गई, सारी जनरल के आइटम्स हो गए जितने रनिंग है, स्प्रे और ये सारी चीज़ें, डाइपर्स मतलब जो बिकने वाले आइटम्स है गाँव खेड़ों में जो बिकते हैं वो सारे आइटम्स। नॉर्मल मेडिसिन वो नहीं लेके गए हैं। सब कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का सामान होगा। श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर कैंप 1 भिलाई में हुई चोरी में आसपास के घरों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर 3 शातिर चोर आज पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिससे यह साबित होता है कि सुरक्षा से संबंधित उत्पादों को आम जनमानस को भी प्रयोग में लाना चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत की अध्यक्षता में आज मंगलवार को विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे। भिलाई जिला भाजपा संगठन द्वारा जनहित के मुद्दों तथा भिलाई नगर विधानसभा में लगातार राज्य सरकार की विफलता, लूट, डकैती, नशाखोरी, जुआ, सट्टा और अवैध काम को लेकर मंगलवार को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के घर का घेराव आक्रोश रैली निकालकर किया गया। इस घेराव में भाजपा के कई कद्दावर नेता, भाजपा के सभी विंग के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के भिलाई जिलाध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया के नेतृत्व में मंगलवार 18 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के निवास का घेराव किया। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। इन प्रदर्शनकारियों एवं पुलिस के जवानों के बीच कई बार झूमा झटकी भी देखने को मिली। काफी देर तक चले प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई एवं महिला मोर्चा के संग युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विधायक देवेंद्र यादव के घर तक जाने का भरसक प्रयास किया, परंतु पुलिस बल ने आखिरकार इन्हें वहां तक नहीं पहुंचने दिया। इसके बाद भिलाई भाजपा जिलाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के प्रतिनिधि को आरोप पत्र सौंपा गया। जैसे गृह मंत्री बोलता चश्मा लगाओ ना, वैसे आप भी लगाओ। लोग तो बोल रहे हैं 200 से ज्यादा नहीं है। अरे क्या गिले भैया, 2 फुट ही खड़े। आज के प्रदर्शन ऐसा क्यों? प्रदर्शन शानदार रहा। हमारे युवा मोर्चा से लेके महिला मोर्चा से लेके 500-700 महिलाएं खड़ी है भाई, समझे ना, और सारे लोग शामिल हुए। और हमने प्रदर्शन जो किया है उसके पीछे केवल एक ही मामला है कि 4.5 साल पहले भिलाई की जनता ने बड़ी उम्मीद से एक यंग युवा लड़के को वोट दिया था कि आएगा, हम सबका भला करेगा, इसकी सोच अच्छी होगी।
और उस सोच के लिए लोगों ने वोट दिया। लेकिन आने के बाद इन्होंने केवल भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। आज कोरोना के समय दारू बेचने का काम किया, घर पहुंच दारू हो रही थी, लेकिन कोरोना का टीका लगाने के लिए इनके मुखिया और ये हाथ पैर फटका रहे थे, हम लगाएंगे। हालांकि बाद में सबने लगाया बाद में टीका। और इसके साथ साथ जो शराब चोरी हुई है कोरोना में, घर पहुंच शराब बेची गई है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं, भाजपा के लोग हैं, अन्य लोगों दलों के लोग हैं, सब बेचारे घर पहुंच लोगों को खाना खिला रहे थे, बुढ़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को। लेकिन ये शराब बेच रहे थे, इनके लोग शराब बेच रहे थे। आपको मालूम होगा इनके जो मित्र मंडली है, 50 लोगों की मित्र मंडली है, सबके पास एक ही कलर की गाड़ी, एक ही नंबर की गाड़ी। ये कहाँ से आई है इनके पास? जवाब दें इस बात का। और ईडी की बात करते हैं, ईडी ने आपके पास कुछ देखा है तभी तो आई है ईडी। ये तो ईडी हर जगह पहुँचती नहीं है। और आपके जब ईडी आ रही है तो उनके अधिकारियों को आतंकित करने के लिए आप इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? अगर आप पाक साफ हो, आप में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इंक्वायरी फेस करो और इंक्वायरी में जाओ। बात तो रहे हो, 2 तोड़ दिए, तीसरा भी तोड़ देते, आप बोलो तोड़ देंगे। भाई देखो, हमारी पार्टी अनुशासन में होने वाली पार्टी। हमने अपनी पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को ये बोला कि भाई हमारे पास में होश है, जोश भी है, उनको बिना होश के कोई काम नहीं करना। और ठीक है, आक्रोश है, पब्लिक आक्रोश, हमारा आक्रोश नहीं है। आज चेहरे में आक्रोश झलक रहा है, इसलिए हमने इस रैली को आक्रोश रैली का नाम दिया। और ये आक्रोश रैली हमारी यहाँ आई, हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया और बता के जा रहे हैं। तो ये विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी इस बार? बिल्कुल जीतेगी, हर विधानसभा जीतेगी यार। मेरे हिस्से में 5 विधानसभा हैं, 2 पूरी हैं, 3 आधी। इन 5 विधानसभाओं को जिताने की जिम्मेदारी मुझे है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के निवास का घेराव करने आए भाजपाइयों एवं अन्य लोगों के लिए विधायक देवेंद्र यादव के समर्थकों ने मोहब्बत की दुकान लगा रखी थी, जिसमें इस प्रदर्शन में हताश होकर निराश होने वाले लोगों के लिए एवं भाजपा का समर्थन करने आए आम नागरिकों के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी। भैया मैं अर्जुन शर्मा, ये भिलाई की जनता, यहाँ भिलाई के साथ रहने वाला रहवासी हूँ। भैया आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरी भिलाई की जनता आई हुई है और भिलाई देवेंद्र यादव जी कर्तव्य है कि अपनी जनता और भिलाई के लोगों का ख्याल रखना। भैया आपको बता दूं कि यहाँ छोटी छोटी महिलाएं आई हुई हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, जो गर्मी में एकदम यहाँ त्रस्त हो चुकी है। उन सभी के लिए हम सभी ने पानी, बिस्किट, चाय सभी की व्यवस्था की गई है। बता दूं भैया, ये एक मोहब्बत की दुकान है, हम सिर्फ मोहब्बत बांटने आए और यहाँ जितनी महिलाएं आई हैं सभी को पानी और अपना बिस्किट खिलाकर मोहब्बत बांट रहे हैं। भैया आपको बता दूं कि वो उनका कर्तव्य है भिलाई की सभी चीज़ों को ख्याल रखना और लगातार अभी समय का समय है काम करने का। वो हर जगह जगह वार्डों में अपने साथ में भेंट मुलाकात और आदि कार्यक्रम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अभी जाएंगे विधायक जी को ढूंढने तो वो कहीं ना कहीं आपको कार्य करते हुए भिलाई की जनता के बीच में आपको दिखाई देंगे। ये है भैया, और उसके लिए हम सभी यहाँ पर सभी कार्यकर्ता और भिलाई की जनता यहाँ पर मौजूद है, जो सभी का हम यहाँ पर ख्याल रख रहे हैं पानी और चाय और बिस्किट बांटकर। भाजपाइयों से यह पूछे जाने पर कि प्रदर्शनकारियों को राहत पहुंचाने, उनकी थकावट दूर करने विधायक समर्थक द्वारा मोहब्बत की दुकान लगाई गई है एवं आगामी चुनाव को देखकर किया जा रहा यह प्रदर्शन कितना कारगर सिद्ध होगा, तो उस पर आप भी सुनिए भाजपाइयों के तर्क। देखिए, ऐसा है कि ये पप्पू पार्टी के लोग हैं और जिस प्रकार लोकसभा में पप्पू जो है वो गले लग करके प्रधानमंत्री जी के साथ हंसी का पात्र बनता है, ये कुछ उसी प्रकार का कृत्य है जो कांग्रेसियों के द्वारा आज किया जा रहा है। अगर इन्हें इतनी चिंता है जनता की और भाजपा के कार्यकर्ताओं की, तो आज उनको सामने आकर के जो हमने बिंदुओं पर प्रश्न किया है उसका उत्तर देना चाहिए। अगर वो उत्तर देते तो कुछ बात अलग होती। जो पिछले 4.25 साल में इनके द्वारा जो झूठ फैलाया गया और जो इन्होंने 2018 में जो चुनावी घोषणा पत्र लाया था उसके साथ वादा खिलाफी की गई। यहाँ तक कि भिलाई विधानसभा में जो हितग्राही हैं उनको न तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसी हितग्राही को यहाँ मिला है। यहाँ तक कि जो सेक्टर 7 का बैडमिंटन कोर्ट है, इनके अनुसार हवा के झोंके से गिर जाता है। और तो और इनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम युवाओं के साथ हैं। इन्होंने युवाओं को महादेव ऐप जैसे सट्टा की लत लगाई है। और यही नहीं, आज पूरे शहर में जगह जगह पर हुड़दंगी युवाओं की टोली NSUI और युवा कांग्रेस के नाम पर जो है पुलिस को आंखें दिखाई देती है। गृह मंत्री का स्थानीय जिला होने के बाद भी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति शून्य है। और देखिए पत्रकार महोदय, आपने जो कहा उसका मैं उत्तर पूरी जिम्मेदारी से देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हर मुद्दे को उठा रही है।
शंखनाद पद यात्रा के माध्यम से पूरे भिलाई के 70 वार्डों का भ्रमण जिलाध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया जी के नेतृत्व में हमने किया और जनता की समस्याओं को हमने नोट किया और उसका मसौदा तैयार करके जिलाधीश को और आयुक्त को हमने ज्ञापन सौंपा। इतना ही नहीं, हमने जो है रायपुर में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन प्रधानमंत्री आवास को लेकर किया। शराबबंदी को लेकर के महिला मोर्चा लगातार पिछले पौने 5 सालों से मुखर रही। बेरोजगारी भत्ता को लेकर और जो युवाओं के रोजगार के साथ पीएससी का जो बड़ा घोटाला हुआ उसको लेकर के युवा मोर्चा ने कई बड़े बड़े आंदोलन इसी छत्तीसगढ़ में किए हैं। और ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि भाजपा जो है वो शांत थी। भाजपा जनहित के मुद्दे पर हमेशा से मुखर और प्रखर रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी का योगदान है और इससे पूर्व में भी जितने भी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हुए उन सब ने भी अपना परिश्रम का पराकाष्ठा किया और तब जाकर भाजपा यहाँ तक पहुँची है। यहाँ पर हम न्यू को नहीं भूल सकते। भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने आप में कांग्रेस के विरुद्ध लगातार आवाज़ बुलंद करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा विगत इन 5 सालों में, इन भूपेश बघेल के सरकार के 5 सालों में युवाओं के विषय उठाते रहे हैं, छात्रों के विषय उठाते रहे हैं। हमने बहुत सारे विषयों में भ्रष्टाचार देखे थे इन शासनकाल में, लेकिन शिक्षा परीक्षा और परिणाम पे भी हमने भ्रष्टाचार देखा। हमने भ्रष्टाचार देखा आपके पीएससी के परीक्षा में। ये सब विषय बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय रहे और खासकर भिलाई के बारे में कहूँ तो भिलाई में भी महादेव सट्टा ऐप ये सब युवाओं को जो है बिगाड़ रही है और युवा विषय है। इन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्थानीय विधायक के कार्यालय को घेराव का कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिलाध्यक्ष के द्वारा आरोप पत्र सौंपने के बाद प्रदर्शन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। उसके बाद भी उनकी बातों की अवहेलना करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पुनः विधायक निवास में घुसने का प्रयास करने लगे और पुलिस प्रशासन के साथ घमासान होने लगा। वहीं दूसरी ओर विधायक समर्थक कांग्रेसियों ने पूरे सम्मान के साथ भाजपा के प्रदर्शनकारियों की सेवा के लिए मोहब्बत की दुकान लगा रखी थी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता लेकर यह जानकारी दी कि दुर्ग मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्पाइडरमैन की तरह घरों में घुसकर चोरियों को अंजाम देने वाला चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा और अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि कैसे उसने चोरी को अंजाम दिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह चोर काफी शातिर है। पूरे क्षेत्र में पैदल घूम कर पहले तो रेकी करता था और उसके बाद नगबजनी की घटनाओं को अंजाम देता था और इन घटनाओं को अंजाम देने में खुद को स्पाइडरमैन की भूमिका पर रखता था। यह स्पाइडरमैन चोर, जिसका नाम मनीष यादव उर्फ सागर है, 32 वर्षीय यह शातिर चोर दुर्ग के वार्ड क्रमांक 24 न्यू दीपक नगर का रहने वाला है। इसके पास से दुर्ग पुलिस ने तकरीबन 5 लाख रुपए का मशूरका भी बरामद किया है। घटना की पूरी जानकारी एवं आरोपी के गिरफ्तारी की जानकारी पत्रकार वार्ता लेते हुए दुर्ग शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने मीडिया को उपलब्ध कराई है। थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर कुछ समय से चोरियों की शिकायत आ रही थी। इन चोरियों में विशेष तौर से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, जो कि फ्लैट टाइप के और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को चोर के द्वारा निशाना साधा जा रहा था। इसमें किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर फिर नीचे उतरते हुए लाइक स्पाइडरमैन ये चोरी को किया जा रहा था। बड़ा हैरतअंगेज तरीके से चोरी के मामले को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा क्राइम ब्रांच की टीम और मोहननगर की थाने की टीम स्पाइडरमैन चोर के नाम से जाना जाने वाला यह शातिर मनीष यादव अब दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, जिससे क्षेत्रवासियों में काफी सुकून का माहौल छाया हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।